लोगों से मोहब्बत का वाक़या। बाबा जी के पास आया करते थे हफीजुल्लाह चीमा, ये भुट्टो दौर का वजीर था मेरा ख्याल रेलवे का, हफीजुल्लाह चीमा बाबा जी के पास अक्सर आया करता था। एक दिन पूछा, फरमाया कल्ला ही आया? कहने लगा जी नाल ड्राइवर भी है। फरमाया बुला ले उन्होंने। कहने लगा जी वो ईसाई है। फरमाया तो क्या हुआ, अगर रसूल अल्लाह की तरफ से हमारा भाई नहीं तो आदम अलैहिस्सलाम की तरफ से तो हमारा भाई लगता है। काबे में मुसलमान को भी कह देते हैं काफिर, काबे में मुसलमान को भी कह देते हैं काफिर, मैं खाने में काफिर को भी काफिर नहीं कहते। फरमाने लगे ले आओ और फिर क्यों आए थे ईसाइयत है। बुलाया, चाय पिलाई, अपने पास बिठा लिया। जाते वक्त कोई पैसे भी दिए। पूछा ओए तेरा ख्याल रखदा होंदा कि नहीं रखदा? उन्हें क्या जी रखदा। चलो ठीक है, फरमाया जाओ। कुछ दिन के बाद, शायद 1 या 2 दिन के बाद, वो जो ड्राइवर था अपना पूरा खानदान लेके बाबा जी के पास आ गया, पूरा खानदान। कहने लगा मैनू नहीं पता इस्लाम की है, जो थोड़ा मजहब मैं कबूल करना चाहता। हमने किसी काफिर को क्या मुसलमान बनाना था, हमने अच्छे खासे मुसलमान को काफिर बना दिया। फलां के पीछे नमाज नहीं होती, फलां मेरी मस्जिद में दाखिल ना हो गया। कौन सा दीन लेके बैठे हैं? अल्लाह के बंदो, मोहब्बत तकसीम करो। इस उम्मत के अंदर नफरत 300 साल से बहुत बढ़ चुकी है। मोहब्बत से लोगों को जोड़ो, लोगों को मोहब्बत से एक दूसरे के करीब करो, फिर देखना वो कुरूने उला के ईमान की बहारें फिर से वापस आएंगी। इस्लाम के चमन में फिर से बहार आएगी। इस्लाम का परचम पूरी आबो किताब के साथ पूरी दुनिया पर इंशाअल्लाह अल अजीज लहराएगा। मोहब्बत जोड़ देती है। मोहब्बत आम करो। मुसलमान के साथ तो क्या करनी है, गैर मुस्लिम के साथ भी मोहब्बत करो। पता आपको गैर मुस्लिम हम इस्लाम कबूल करने से क्यों परेशान होता है? वो जब दीन कलमा पढ़ने लगता है कहता कौन सा मुसलमान बनूं, शिया बनूं, देवबंदी बनूं, बरेलवी बनूं, फलां बनूं, कौन सा मुसलमान बनूं? ये खुद एक दूसरे के साथ सगे नहीं, मैं इनमें से कौन सा बनूं? जो उस वक़्त लोग धड़ाधड़ मुल्क के मुल्क मुसलमान हुआ करते थे, ऐसी वजह तो नहीं होते सिगे ना हमारी इबादतें देखकर इम्प्रेस होते थे वो। नो, वो मुसलमानों की आपस में मोहब्बत देखकर खुश हुआ करते थे। वो जो चलता फिरता मुसलमान कुरान हुआ करता था, चलता फिरता देखते थे मुसलमान कैसा है। उसकी जिंदगी से मरऊब होकर फिर कलमा गैरों ने पढ़ा था। हमारी जिंदगी, अल्लाह माफ करे, हमारी जिंदगी को अगर कोई देख लेना तो वो भी शर्मा जाए। वह क्या कहे, आधे हम ना तितर रहे ना बटेर रहे, आधे हमने अंग्रेजों जैसे, आधे हम हिंदुओं जैसे। इकबाल ने कहा वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिसे देखकर शर्माए यहूद। हमारा कल्चर उठाकर देखो, आधा हिंदुओं जैसा। हमारे दीन में ये कोई रस्में नहीं है, जितनी हमने बिदतें दीन में डाल दी है ना, अल्लाह माफ करे। अपनी तरफ से ना दीन के अंदर कोई चीजें डाला करो, ना अपने तहजीब और कल्चर के अंदर। अल्लाह के वली ने मोहब्बत का दर्स दिया। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपको मुसलमान बनने की और उन औलिया अल्लाह के साथ निस्बत की तौफीक अता फरमाए जो उम्मत को जोड़ते हैं। जो एक दिन बड़ा बिराई फौत हो वेंदा है। जिले फौत होंदे ना तो छोटे नूं पता लगदा है कि यार अम्मा जाया ते दुनिया तो टुरदा पिया, बिरा भजदा अपने बिरा दे घर वाले पासे। क्योंकि मैं अक्सर आता हूं कि भैणा बिरा अगर हलाली होवे ना तो ये छिक मरेंदे ने अपने खून वाले पासे। वो जिले बड़े बिरा दे घर कोल पहुंचदा ना तो बिरा दी मंजी कोल बैठ के ते रोंदा बैठा हुंदा। उतनी देर